नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माय भारत स्टडी पर स्वागत है। आज 5 मिनट के दम में जीके जीएस की 11वीं क्लास है। आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पर जाके पिछली क्लास को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आज नोबेल प्राइज़ में चिकित्सा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हमें परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वे सारे पॉइंट आपके सामने रखे जाएंगे। आपको ट्रिक भी मिलेंगी, डिटेल भी मिलेंगी और ऐसे तरीके जो आपको एक बार याद करने के बाद आपको हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं आज की क्लास पर। आज फिजियोलॉजी या मेडिसिन से में जो प्राइज़ दिया गया नोबेल प्राइज़ 2020 के, उसकी चर्चा करते हैं। किस लिए दिया गया पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया कि उसके द्वारा दिया गया। नोबेल समिति के जो प्रमुख हैं कौन हैं? थॉमस पर्लमन। कौन है प्रमुख? थॉमस पर्लमन। कहाँ पर दिया गया? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इसकी मुद्रा क्या है? करेंसी क्या हमने बताया था, क्या है? क्रोन है। पुरस्कार के रूप में क्या दिया गया? 8.2 करोड़ रुपए 3 लोगों को दिया गया। ये 3 लोगों को बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी की। तो इस बीमारी की वजह से दुनिया भर में लोगों को सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती। यदि WHO की बात माने तो WHO के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस वायरस के करीब 7 करोड़ मरीज हैं और एक साल की मृत्यु दर की बात करें तो एक साल में लगभग 4 लाख मौतें इस वायरस के कारण होती। तो इस वायरस की खोज से इस बीमारी के इलाज में दवाओं के निर्माण में सहयोग मिलेगा। इसी जन कल्याण के योगदान के लिए इन 3 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नाम क्या है? हार्वे जे आल्टर अमेरिका के, माइकल हाफ्टन अमेरिका के और चार्ल्स एम राइस ब्रिटिश के। तो इन 3 महान वैज्ञानिकों को ये नोबेल प्राइज़ 2020 दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, जिन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की। बात की जाती है ट्रिक की, तो ट्रिक तो बहुत मज़ेदार है। क्या है? हवा में आटा, माइक फटा, बस चावल राइस बचा। तो देखो, हवा में आटा हार्वे जे आल्टर, माइक फटा माइकल हाफ्टन और चावल राइस बचा मतलब चार्ल्स एम राइस। याद हो गया? हवा में आटा हार्वे जे आल्टर, माइक फटा माइकल हाफ्टन, चावल राइस बचा चावल राइस मतलब माइक चार्ल्स एम राइस। कहाँ से हैं ये भी हमें याद रखना है। इनकी कंट्री का भी नाम पूछा जा सकता है। हार्वे जे आल्टर अमेरिका से, माइकल हाफ्टन अमेरिका से, चार्ल्स एम राइस ब्रिटेन से हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई। बात करते हैं पहला नोबेल प्राइज़ जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया वो किसको दिया गया। ठीक, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहला नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में दिया गया उनका नाम था एमएल ओवन बेहरिंग। एमएल ओवन बेहरिंग था फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विजेता हैं जो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया। बात करते हैं क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति रहा होगा जो भारत का भी हो, नोबेल प्राइज़ पाया हो मेडिसिन में? तो हाँ है। 1968 में पहले भारतीय जिनको फिजियोलॉजी में मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया उनका नाम था हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना पहले भारतीय हैं जिनको 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया। समझ आ गई यहाँ तक बात कर लेते हैं पिछली क्लासों में। आपने नहीं देखा है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लासों का कि केमिस्ट्री में जो दिया गया है किसको दिया गया है? मैनुअल चारपेंटियर को दिया गया है। दूसरे हैं जेनिफर डॉडना। मैनुअल चारपेंटियर फ्रांस से, जेनिफर डॉडना अमेरिका से। हमने भी इसकी भी ट्रिक बताई थी। जिन ने डंडे से मैनू की कारपेंट की, जिन ने डंडे से इसका मतलब हुआ जेनिफर डॉडना। मैनू की कारपेंट की मतलब मैनुअल कारपेंटियर, चारपेंटियर फ्रांस से हैं ये। ठीक, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया इस बार। मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया। जो मेन हैं वो हैं रोजर पेनरोज, जिनको 50% अमाउंट दे दिया जाएगा, बाकी का 50% इन दोनों लोगों में बांटा जाएगा। ठीक, तो रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं, अमेरिका की हैं एंड्रिया गेज और जर्मनी के हैं रेनहार्ड गेंजल। जर्मनी के हैं रेनहार्ड गेंजल, आपको दिख रहा होगा रेनहार्ड गेंजल। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना किस लिए दिया गया आपको बताया गया था पिछली क्लास में, जाके जरूर देखिए, वहाँ डिटेल से मिल जाएगा आपको। आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल का साक्ष्य इन्होंने दिया कि हाँ वास्तव में ब्लैक होल होता है, तो इसलिए इन्हें 3 लोगों को दिया गया, जिसमें मेन योगदान रहा रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं, है ना, इनको दिया गया 50% पूरा अमाउंट। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलते हैं, तो आज की क्लास यहीं तक थी, आपको समझ में आया होगा।
अपने नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। आपको समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लिंक को कॉपी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे यह परिवार और बढ़ सके और आप सब के लिए बेहतर कंटेंट ला सके। ठीक, तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।